बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्म पर सियासत गर्म हो गई है। टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर और उनके बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान पर पहले ही बंगाल में सियासी उबाल है और अब 7 दिसंबर को कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ की तैयारी हो रही है। और इस बड़े आयोजन में स्वामी रामदेव, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हो सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के 2000 साधु संत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले ही घुसपैठियों और एसआईआर का मुद्दा गूंज रहा है और अब धर्म पर संग्राम तेज होता दिख रहा है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की ऐसी हसरत पाली कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई। मुर्शिदाबाद में बाबरी के ऐलान के बाद राजनीति हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे की ओर बढ़ चली। अभी बंगाल में बाबर और बाबरी मस्जिद का नाम गूंज ही रहा था कि इस बीच गीता पाठ के महाआयोजन की तैयारी ने धर्म वाली राजनीति और तेज कर दी। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। दरअसल 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाले जाने का दावा है। 7 दिसंबर को कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ होना है। सनातन संस्कृति संसद इसकी तैयारी कर रहा है। बड़ी बात यह कि सामूहिक गीता पाठ के आयोजन को आरएसएस ने भी समर्थन किया है। इस आयोजन में स्वामी रामदेव के साथ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी न्योता दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली थी। वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बिहार में चुनाव से पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सक्रिय दिखे। ऐसे में माना जा रहा है कि कोलकाता में गीता पाठ में धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी धर्म वाली सियासत को और तेज कर देगी, क्योंकि बाबर के नाम पर मस्जिद के ऐलान पर गीता पाठ का आयोजन करने वाले भी सवाल उठा रहे हैं। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं 6 तारीख आएगी, सैटरडे बेला 12 बजे मैं वहाँ मौजूद रहेंगी, 10 बजे से मौजूद रहेंगी। किसी को हिम्मत है तो वहाँ आके मेरा काम के बाधा देगी, ऑब्जेक्शन देगी, करने नहीं देगी। वो रहेगी वहाँ ना मैं ही रहेगी, तो बाद में पता मिल जाए। जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा, इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे। बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर का नाम से तो आपत्ति, इस इतिहास से वो मिटना चाहिए और एक खूनी के रूप से बाबर को परिचित किया जाए, ऐसा इतिहास बनना चाहिए। ये साधु संत शुरू से ही बोल रहे हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव से पहले बाबरी का नाम लेकर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। इस बहाने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है। लिहाजा टीएमसी पर बीजेपी का हमला तेज हो गया। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का पार्टी का किसी विधायक का हिम्मत है तो एक बार बाबरी मस्जिद बना के दिखा दे। हम लोग कोई मस्जिद का या मंदिर का खिलाफ नहीं है, मंदिर मस्जिद झगड़े के विषय नहीं है, लेकिन बाबर की नाम पर फिर हिंदुस्तान में अगर किसी मस्जिद बनेगा तो पूरा भारत जाग उठेगा। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले ऐलान से टीएमसी ने खुद को अलग किया। उधर बीजेपी के हमले और हिंदूवादी संगठनों की चेतावनी के बीच हुमायूं कबीर अड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए अब वो सिर तक काटने की बात कर रहे हैं। जो बोला मेरा शेयर लेने के लिए करोड़ रुपया पैसा देगी, तो शेयर लेने दीजिए ना, मैं तो आया शेयर देने के लिए, आने दीजिए। तो शेयर तो यूपी से नहीं ले पाएगी, मेरा मुर्शिदाबाद तो आने पड़ेगा ना। साफ है कि बंगाल की सियासत में धर्म वाली जंग जोर पकड़ चुकी है, जो अब बाबरी के जवाब में गीता पाठ तक पहुंच गई है। कोलकाता से अनिर्बान साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। तो कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ के न्योते पर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो इस आयोजन में जरूर जाएंगे। आज कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। उस बयान पर भी हम कहना चाहते हैं, कथा की अनुमति नहीं मिली, जब मिलेगी तब जाएंगे। दीदी देगी तो कथा की अनुमति देगी तो जाएंगे।
दादा बैठेंगे, वो अनुमति देंगे तो जाएंगे, पर हम भारतीय हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अनुपम, एक तरफ हुमायूं कबीर की धमकी और दूसरी तरफ गीता पाठ कार्यक्रम, लाखों की तादाद में भक्त वहां पर शामिल होंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कह दिया है कि वो वहां पर जाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, और क्या हालात हैं इस वक्त वहां? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल चुनाव से पहले जो जिस तरह की बातें हो रही हैं, या तो बाबरी मस्जिद की बात हो, या फिर राम मंदिर की बात हो, या गीता पाठ की बात हो, सबका एक तरह से अगर हम कहा जाए तो धर्म का राजनीति में घुलना बहुत ज़्यादा तय हो माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में धर्म की राजनीति जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जो समझ में आ रहा है कि धर्म की राजनीति बहुत प्रमुखता से बाकी सब विषयों पर हावी हो रही है, और कानून व्यवस्था की स्थिति अभी बिल्कुल सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बाबरी मस्जिद की बात है, तो ज़मीन जो चिन्हित करने की बात है, अभी तक ज़मीन चिन्हित की गई है या नहीं की गई है, हुमायूं कबीर की ओर से ये नहीं बताया जा रहा है। जिस ज़मीन को पहले बताया जा रहा था कि वहां पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, वो ज़मीन का जो मालिक है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये ज़मीन उन्होंने हुमायूं कबीर को नहीं बेची है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ज़मीन ली भी गई है या नहीं ली गई है, और इस बारे में जब हुमायूं कबीर से बात की जा रही है तो वो बोल रहे हैं कि हम 6 दिसंबर को ही बताएंगे। तो यहाँ पर ये सवाल भी उठ खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या सचमुच में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, या फिर ये एक चुनावी शफूका है हुमायूं कबीर की ओर से। तो ये देखने वाली बात होगी। वहीं जहां तक गीता पाठ की बात है, लगभग 5 लाख लोगों का आह्वान किया गया है कोलकाता में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब गीता पाठ हो रहा है, इससे पहले भी कई बार गीता पाठ हुआ है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, हालांकि इस बार ये तो चुनाव है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम है जिसकी परमिशन भी यहाँ ली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जो कि एक माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं, जमीन है नहीं लेकिन कह रहे हैं कि मस्जिद जरूर बनाएंगे,